हेलो व्यूअर्स। एमपी में शिक्षक बनने के लिए आपको एक और मौका मिल रहा है, मतलब समय अवधि बढ़ गई है। यदि आपने 28 दिसंबर तक यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं 28 दिसंबर तक, तो यह नया पुनः संशोधित विज्ञप्ति यहाँ आ चुकी है और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका पुनः संशोधित। तो इसमें कुछ संशोधन हुआ है जो बहुत थोड़ा सा ही है। जो मुख्य संशोधन है, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि में संशोधन हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि थी 14 दिसंबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2022। मतलब आपके पास अभी और समय है कि आप 1 जनवरी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन भर सकते हो, यदि अभी तक आपने नहीं भर पाए हो किसी कारण से। तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि भी थी 14 दिसंबर और संशोधन करने की अंतिम तिथि हो गई है 2 जनवरी 2022 तक। यदि आपने अपने आवेदन पत्र में कुछ गलती की हो तो संशोधन कर सकते हो 2 जनवरी 2022 तक, उसके बाद संशोधन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ जो शुल्क से संबंधित जानकारी है वह भी एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पीईबी परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है 500 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। इसका मतलब है कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही यदि किसी भी जाति के जैसे अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों को जो भी सुविधा दी जाएगी वह केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दी जाएगी और उनके लिए शुल्क है 250 रुपये। इसके बाद विभागीय शुल्क भी दे रखा है। सामान्य के लिए है 100 रुपये और जो है अन्य जो बचे हुए हैं मतलब अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये। इस प्रकार अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो 600 रुपये है और बाकी के लिए है 300 रुपये। और जो भी सुविधा दी जाएगी अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अनिःशक्त अभ्यर्थियों को शुल्क में या किसी भी क्षेत्र में वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर लॉगिन के माध्यम से फॉर्म भरने पर शुल्क 20 रुपये देय होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देख ली थी, सारी बातें हमने देख ली थी। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी हम देख लेंगे। 5 मार्च 2022 से प्रारंभ होगी एग्ज़ाम। 2 पालियों में होनी है, 2 शिफ्ट में होगी। एक शिफ्ट सुबह की है 7 से 8 बजे तक। इनके अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग का समय मतलब उस समय आपको पहुंच जाना है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 और आपके एग्ज़ाम शुरू होगी और उत्तर अंकित करने का समय 9 से 11:30 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके बाद यह सेकंड शिफ्ट में भी होगी। 12 से 1 बजे रिपोर्टिंग समय है। 1:50 से 2 बजे तक मतलब 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा और 2 से 4:30 बजे तक उत्तर अंकित करने का मतलब आपकी परीक्षा का समय है। इसके बाद यहाँ स्पष्ट रूप से फिर से दे रखा है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में माह जनवरी फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भरे गए नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे। दोनों ही विभागों के लिए आवेदन पत्र मान्य है। यदि पूर्व में आप भर चुके हो 2020 में तो आपको भी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में कुछ निर्देश दे रखे हैं जो महत्वपूर्ण है वह हम देख लेंगे। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यूआईडीएआई
के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। यह महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। इसके बाद है बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। आपका जो मूल पहचान पत्र है वह आपको लाना अनिवार्य है। वह कोई भी हो सकता है, जैसे आपका मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी। इसके बाद जो अगला है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति और आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही है परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। ठीक है, यदि आपको रिपोर्टिंग के समय में आप लेट होते हो तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पर है कि सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण था वह हमने बता दिया है। आपके जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि थी वह बदल गई है। पहले 28 दिसंबर आखिरी तारीख थी और अब हो गई 1 जनवरी 2022 तक आप आवेदन पत्र भर सकते हो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा होने वाली प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए। तो इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, परीक्षाओं की सूचना के लिए और मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।